कथा में प्रवेश में भक्ति की बात आई, भजन गावे, इतने धीमे बोले जैसे 9 दिना से व्रत तुम ही हो। हैं तेरा जोर से बोलो ना, हरि का भजन हरि है, हरि के भजन बिना क्या कोई ना। हमारा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कौन कौन मानते कि भगवान हमारे हैं? अच्छा, भगवान के कौन कौन हैं? देखो, भगवान हमारे हैं ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भगवान केवल हमारे ये बहुत गड़बड़ है। भगवान हमारे हैं लेकिन केवल हमारे, जैसे ऐसे कहो, ऐसे समझो, जैसे कहो भगवान गुरुजी हमारे हैं, गुरुजी लेकिन केवल हमारे, गड़बड़ है। गुरुजी हमारे हैं लेकिन केवल हमारे नहीं, ऐसे ही भगवान हमारे हैं लेकिन केवल हमारे नहीं, लेकिन हम भगवान के हैं। और कभी भगवान के सामने जाओ तो कहो, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे। प्रभु, आपको तो हमारे समान लाखों हैं, हमको तो आपके समान एक ही है। बोलो सीताराम। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है। इसका भी एक नया संकेत है कथा का। बैठ के कुर्सी पर पाइए, भोजन पाइए, पंडाल में बैठकर कथा का रस भी पाइए, अभी के बाद भी ना आइए तो ठटरी पर आइए। देखो कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है। हम सोच रहे थे कि बैठकर कुर्सी पर भोजन पाइए, दोनों टाइम पाइए, पाने के बाद कथा में आइए, और इतने के बाद भी ना आओ तो ठठरी पर आइए। बोलो भाई, जब इतनी सुविधा, इसको कहते हैं भोजन और भजन। भोजन क्या है? पंगत। भजन क्या है? भगवान की कथा। ऐसा संयोग तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? भोजन भी पाओ, भजन भी पाओ। भोजन पाओ तो भोजन पाकर के शरीर की पुष्टि होगी, कथा में आओगे तो आत्मा की पुष्टि होगी। शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो बढ़िया भोजन जरूरी है। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो भोजन जरूरी है, आत्मा को जागृत रखना है तो भजन जरूरी है। कथा सबके भाग्य में नहीं होती, जो बड़ा भाग्यवान होता है कथा उन्हीं के भाग्य में होती है। अभागी आदमी तो घर से चलेंगे, गाड़ी पर बैठेंगे, चलो कथा सुने आए, लेकिन बीच में टेलीफोन आ जाएगा, अरे भैया काम है आ जाओ। सोई अभागी आदमी बीत जाता है ऐसे कामों में। लेकिन जो भाग्यशाली होता है, क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना कथा नहीं मिलती। राम जी ने कृपा की कि तुम्हें कथा में बुला लिया, ये तुम्हारा हमारा सौभाग्य है। कई लोग हमसे कहते महाराज जी एक बात बताओ। हमने कहा बोलो। कैसे माने कि भगवान की कृपा हो गई? इसका प्रमाण क्या है, पैरामीटर क्या है? हमने कहा कि जिस दिन तुम्हें भगवान बिना वजह के कथा में बुलाने लगे, समझ जाना भगवान की कृपा बरस रही। हाँ, हो नहीं गई, बरस रही। बोलो सीताराम। और जिसके भाग्य में नहीं होता वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले। ऐसे ही एक भाई अशोकनगर के 2 आदमी, एक का नाम चंगीलाल, लुगाई का नाम मुन्नी बाई, बेटे का नाम मंगीलाल। हाँ, तीनों ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांग वरदान। अब इनके भाग्य में नहीं था वरदान, लेकिन ब्रह्मा जी बोले मांगो, तपस्या करी, वरदान मांगो, वरदान। तो चंगीलाल बोला हम नहीं, पहले पत्नी को। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ही जाओ। ठीक है महाराज, हमको नहीं, पहले हमारी पत्नी को वरदान दीजिए। तो चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई, ब्रह्मा जी बोले तुम मांगो। तो पत्नी ने वरदान मांगा, सरकार हमको इंद्रलोक की अप्सरा बना दो। अप्सरा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। चली गई। दिमाग खराब होगा, चंगीलाल को तपस्या संग करी, छोड़ के चली गई। ऐसी लुगाई किस काम की?
चंगीलाल को इतना दिमाग खराब, ब्रह्मा जी बोले तुम वरदान मांगो। अब देखो भाग्य में नहीं तो ऐसा होता है, बुद्धि खराब हो गई, नहीं तो जो मांग ले तो क्या हमें भी वही इंद्रलोक भेज दो। ये बोला सरकार जो अभी अभी हमारी घरवाली इंद्रलोक की परी बन बे गई है, बगैतैया के कुतिया बन जाए, झंझट खत्म। आओ आओ, अब एक एक वरदान मांग नहीं था, एक एक वरदान था इससे। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब लड़का रोने लगा कि पहले परी बन गई थी मताई, अब ठीक है अब तो कुतिया बन गई। अब दिमाग खराब लड़का को। लड़का से कहा कि एक ही वरदान है, मांगो क्या चाहते हो। लड़का बोलो हमें अपने लाने तो कछु नहीं चाहूँ, हमारी माता जी ज्यों को त्यों कर दो। तीनों ने वरदान भी मांग लिए, कुछ हाथ लगा भी नहीं। बोले इसका अर्थ क्या। बोले जिसके भाग्य में नहीं होता वो ऐसा ही होता, जिसके भाग्य में होता वो दौड़ा हुआ भगवान की कथा में चला आता है। तो बोले भगवान की कथा कब मिलेगी। बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना कथा मिलना। तो इस बार जो चूक गए तुमने निराश मत हो, अगली बार का प्रण ले लो, जब अगली बार कथा होवे तो सातों दिन भगवान की मस्ती में डूबे रहना।